अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है वो है अस्माउ सिफ़ात। लास्ट टाइम हमने उसकी सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे रब का नाम अर्रहमान, सिफ़ाती नाम। रहमान होता कौन है? रहमान रहम से निकला है। हम रहम का लफ्ज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी गुफ्तगू में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम इसके असल मानी से वाकिफ़ हैं? क्या हम जानते हैं कि रहमान होता कौन है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह को जानने का वक्त ही नहीं मिल पाता। रहम कहते हैं माँ की कोख को, बहन भाई को रहम के रिश्ते इसीलिए तो कहा जाता है कि उनका आपस में ताल्लुक़ माँ की रहम से एक होता है। रहम खूनी रिश्तों को भी कहते हैं। किसी पर रहम करना यानी इससे इंतहा दर्जा की मोहब्बत करना कि उसकी गुनाहों की, उसकी गलतियों की, उसके तकलीफ़ देने के बावजूद उससे कोई बदला ना लेना, उसको माफ़ कर देना, उस पर रहम करना। रहमान मुबालगे का सिगा है, यानी वो ज़ात जिसमें बहुत बहुत रहम का मानी पाया जाता है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और हमें बहुत ज़्यादा नेमतों की खूबियाँ अता करने वाला। रहमान वो नाम है जो हमेशा सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बहुत से लोगों का नाम सुनते ज़रूर हैं रहमान, लेकिन वो कभी भी अकेला रहमान नहीं कहलवाए जा सकते। अब्दुर रहमान यानी कि रहमान के बंदे कहलवाए जाएंगे। और रहमान का वर्ड हमेशा सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए आता है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह मेरा और आपका रब है, वो जिसके अंदर बहुत रहम है। ऐसी रहम और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने जब आपको इस दुनिया में भेजा तो उसने आपको दो लोगों के सुपुर्द कर दिया, दो लोगों के हवाले कर दिया, और उन दो लोगों का नाम फिर माँ और बाप रख दिया। फिर उनके दिलों में इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत डाल दी हमारे लिए कि हम ज़रा सा रोएं, तड़पें, वो तड़प उठते हैं। वो हमारी तकलीफ़ को खुद की तकलीफ़ महसूस करते हैं। वरना कौन इस दुनिया में किसी का इतना ख्याल रख पाता है? कोई भी नहीं रखता किसी का इतना ख्याल जैसे माँ बाप रखते हैं। अल्लाह से आप अब वाकिफ़ हुए हैं, वो अज़ल से आपके साथ है। वो आपके साथ आपकी पैदाइश से भी बहुत पहले से मौजूद था। वो आपकी हर हरकत पे, आप जो भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो सब अल्लाह ताला की निगाह में है। वो रब जानता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं। आप बार बार कोई काम छोड़ने का इरादा करते हैं, कोई गुनाह कर छोड़ देने का इरादा करते हैं, फिर कर बैठते हैं, और फिर वो आपको एहसास भी दिलाता है समटाइम। फिर आप माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। वो रब रहमान अपनी सिफ़त पर काबिज़ होते हुए हमें माफ़ भी कर देते हैं, हम पर रहम भी करते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों को रहम करते हुए माफ़ करते हैं, बल्कि उन पर पर्दा डाल के दूसरों के नज़र से भी ओझल रखता है। दूसरों को भनक तक नहीं लगने पर देते ना कि हमने ये गुनाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि आप एक गुनाह करके आएंगे और वो रब आपसे नफ़रत करने लगेगा? नहीं, अल्लाह ताला तो रहमान है, वो रहम करने वाला है। वो किसी से भी कभी भी नफ़रत कर ही नहीं सकता। वो आपके गुनाहों को देख रहा होता है। जब जब आप गुनाह करते हैं, कोई भी सरगोशी गुनाह के साथ करते हैं, फिर जब आपको ये इस चीज़ का एहसास होता है, आप तौबा कर लेते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रब रहमान है। वो रहमान है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो देखिए, आपसे जब भी गुनाह हो जाए, किसी का दिल दुखा दे, तो फ़ौरी अपने रब की तरफ रुजू करें। ये ना सोचें कि मेरा गुनाह कितना बड़ा है, मैंने तो फिर से गुनाह कर दिया। ये सारे वसवसे ना शैतान हमारे दिलों में डालते हैं कि देखो, तुमने तो पहले भी कई बार वादा किया, तुमने फिर वादा खिलाफ़ी कर दी, तुमने तो फिर वही गुनाह कर दिया। ये सारे वसवसे इंसान के दिल में शैतान की तरफ से होते हैं। और अगर हम शैतान की बात मानकर तौबा नहीं करते, फिर तो हमने शैतान को ही अपना सब कुछ मान लिया ना, उसी की बात मान ली। हमने रहमान को अपना सब कुछ बनाना है। हमने रहमान की सिफ़त को हमेशा याद रखना है। कभी भी कोई भी गुनाह हो जाए, आपने फ़ौरी अपने माइंड में रहमान को याद करना है कि वो तो रहमान है। आपका गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, रब रहमान की सिफ़त से बड़ा नहीं हो सकता। वो रब रहमान है। रब वो जो बहुत रहम करने वाला है। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में फिंगर टिप पे इसको याद रखना है। हमसे जो भी गुनाह हो जाता है,
پھر اس کا احساس ہونے پہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آنسو بھی بہا دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گناہ کو معاف کر کے بالکل پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ کیا ہی نہیں تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہزاروں آسمان کے جتنے گناہ بھر بھر کر میرے پاس لے آئے اور وہ مجھ سے توبہ کرے, ندامت کا ایک آنسو بہا دے, شرمندگی محسوس کرے, میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. الحمدللہ کوئی ہے انسان ایسا زندگی میں کہ جس سے ہم بار بار توبہ کریں, معافی مانگیں گناہ کی اور وہ ہمیں معاف کر دے؟ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے اپنے رب رحمان کو پہچاننا ہے, ان کی صفات کو جاننے کی کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ.